डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम रियल नंबर्स की बात करेंगे। पहले लेक्चर में हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, और इनके बारे में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो ये है कि व्हाट आर रियल नंबर्स। फिर इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन है रियल नंबर्स की नंबर लाइन पर। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर चले जाएंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे। तो स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखते जाएं। तो इन चीज़ों को समझने के साथ साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा वो ये है कि एक तो आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बेसिक आपके अंदर अच बस जाएंगे, और फिर एक्सरसाइज करने में आपको मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। तो यही मेरा तरीका होगा आपको पढ़ाने का। तो पहले इंट्रोडक्टरी नोट्स होंगे जिनमें हम रूट्स को स्टडी करेंगे कि बेसिकली वो क्या है, वो टॉपिक और वो चैप्टर और उससे रिलेटेड बातें, और फिर एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हमने रियल नंबर्स की बात करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बाद में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स या अनरियल नंबर्स की बात बाद में करेंगे। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स के सिस्टम को अगर आपने समझना है तो सबसे पहले आप अपने जहन में लाएं होल नंबर्स लाएं अपने जहन में। नेचुरल नंबर्स लाएं अपने जहन में कि क्या होते हैं, और इंटीजर्स की बात करें। इंटीजर्स की बात करनी पड़ेगी, और चौथी बात हमें करनी पड़ेगी इर्रेशनल नंबर्स की। गो कि हमने इसको बाद में डिफरेंस देखना है, लेकिन यहाँ जब रियल नंबर्स की बात करनी है तो ये चारों आइटम्स हमारे जहन में होने चाहिए, चारों सेट ऑफ नंबर्स हमारे जहन में होने चाहिए। बेसिकली होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। अगर हम इन तीन को मिलाएं तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स। तो बेसिकली जो रियल नंबर्स हैं वो सम है किसका, रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स आर सम ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस सम ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो जब रैशनल नंबर्स हैं, जो रैशनल नंबर्स हैं वो तीन कैटेगरीज में या तीन सिस्टम ऑफ सेट्स में फॉल करते हैं, जिनके मैंने नाम शुरू में अभी लिखे हैं आपके सामने। यानी कि होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, अगर सेट की फॉर्म में लिखें तो 1, 2 एंड ऑनवर्ड्स टू एनी इनफाइनाइट एन, यानी कि ज़ीरो से शुरू होकर नंबर्स जो है ये होल नंबर्स हैं। फिर नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट करके एनी नंबर, ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, ख़त्म नहीं होते, हमें इनका एंड नंबर्स का नहीं पता, इसलिए हम आमदन इसको छोड़ देते हैं। और एन पे ख़त्म करने का मकसद सिर्फ ये है कि एन की वैल्यू हमें पता नहीं है कि कौन सी है। बेसिकली एन भी ना ही लिखें, ये इनफाइनाइट सेट्स हैं तो इनफाइनाइट ही इनको रहने देते हैं। बहरहाल यहाँ पे होल नंबर्स का सेट, नेचुरल नंबर्स का सेट, फिर इंटीजर्स की बात करनी है। इंटीजर्स जो हैं वो नंबर हैं जो एक्सिस के अगेंस्ट प्लस में भी होते हैं, प्लस में भी मिलेंगे और माइनस में भी मिलेंगे। तो बेसिकली जब हमने प्लेन्स में ड्रॉ करनी होती है एक्सिस पे पॉइंट्स को, तो वहाँ इंटीजर्स यूज़ होते हैं। पॉजिटिव एक्सिस के लिए प्लस वैल्यूज़ और नेगेटिव एक्सिस के लिए माइनस की वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। तो ये जो तीन सेट ऑफ नंबर्स हैं होल नंबर्स, ये भी सेट है इंटीजर्स का जो ना इस साइड पे एंड होता है और ना ही इस साइड पे, ये भी इनफाइनाइट सेट है इंटीजर्स का भी। तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का सम मिला के रैशनल नंबर्स बनते हैं, और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं जो क्या ना किए जा सकें, जैसे कि √2 है, जैसे कि √3 है,
जैसे कि पाई की वैल्यू है 3.14, तो हर वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में या बटे की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर्स हैं, और वो सारे ये हैं होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। ये p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। p ओवर q का मतलब ये है कि p क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, और q क्या होगा, ये भी एक रियल नंबर होगा, और q जो है वो क्या नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा, ये कंडीशन है कि p और q की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि ये जो सारे नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स के सेट के, नेचुरल नंबर्स के सेट के, होल नंबर्स के सेट के हैं, इनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अगर होल नंबर पहला लें 0/1, तो 0/1 लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर में 0 के वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, और ये पॉसिबिलिटी है। सिर्फ ये है कि 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, और उसकी वजह यह है कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर हमारे पास इस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस सिस्टम के, और हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, हदबंदी नहीं कर सकते। तो हम जब अनडिफाइंड इस चीज़ को लिखते हैं, तो जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उस केस को हम अनडिफाइंड इसलिए मैथ में लिखा जाता है कि हमें इसकी फाइनाइट का, इसके ख़ात्मे का, इसके एंड पॉइंट का पता नहीं है 0 का, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। लेकिन ये बात अभी आगे प्रॉपर्टीज़ में हमने करनी है। बताने का मकसद ये है कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का सेट के सेट्स मिला कर रैशनल नंबर्स बनते हैं। जो रियल नंबर्स हैं वो सम ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, और कोई उसमें ऐसा इशू ना हो कि नहीं लिखे जा सकते, सिवाय इसके कि q की वैल्यू 0 हो तो नहीं लिख सकते। बाकी हर केस में इन नंबर्स को आप डिनोमिनेटर के साथ लिख सकते हैं, नीचे बटा 1 कर दें, या कोई भी और फ्रैक्शन है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं तो वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का कोई इशू नहीं है, वो लिखी जा सकती हैं। कोई उसमें और टेक्निकल ऐसी इशू नहीं है कि ना लिख सके। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको आप 2/1 आप नहीं कर सकते, √3/1 नहीं कर सकते, 3.14 डिवाइड बाई 1 आप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये इर्रेशनल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख देंगे √2 के सिस्टम को, तो उसके इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, सिमेट्री चेंज हो जाएगी, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और क्लास ही चेंज हो जाएगी नंबर्स की। इसलिए इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनको आप बटे की फॉर्म में, p ओवर q की फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते। तो you cannot write irrational numbers in the form of p over q, whereas you can write rational numbers in the form of p and q. The point is कि चाहे irrational नंबर हो चाहे rational नंबर हो, रियल नंबर की डेफिनेशंस में दोनों शामिल हैं, गो के इनमें बारीक फ़र्क भी है। वो मैंने आपको यहाँ पे वाज़े कर दिया है कि रैशनल नंबर्स जो हैं और इर्रेशनल नंबर्स में डिफरेंस क्या है। हर वो नंबर जो कि p ओवर q की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में इन 3 में फॉल करता है। और हर वो नंबर जो बटे की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, जैसे कि किसी भी नंबर का रूट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट है, किसी भी नंबर का 4th रूट है, कोई भी रूट हो, जब वो रूट है तो यू कैन नॉट राइट दैट इन p ओवर q फॉर्म, क्योंकि फिर उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो अगेन वेरी करेंगे और अनडिफाइंड हो जाएंगे। अगर अनडिफाइंड नहीं होंगे तो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, तो वो फिर सॉल्यूशन जो हैं वो डेविएट हो जाएंगे नॉर्मल से, नॉर्मेलिटी नहीं रहेगी, तो वो अफेक्ट कर जाएगा डिनोमिनेटर p ओवर q की फॉर्म में लिखने से। इस वैल्यू की रैशनैलिटी जो है
वो डायरेक्टली अफेक्ट हो जाएगी, इसलिए इनको इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे बटा 1 लिखने से आप किसी के नीचे भी डाल दें तो कोई इशू नहीं है। तो पॉइंट ये है कि सम ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स are called real numbers, and rational numbers fall into these three categories, whereas irrational numbers don't form specifically into any category, लेकिन generally ऐसे numbers होते हैं जो रूट्स में हो या कोई ख़ास किस्म की वैल्यूज़ हों, जैसे कि पाई की वैल्यू है, पाई जो कि क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल से ताल्लुक़ रखता है। जब पैरामीटर्स फाइंड करने हों तो 2πr जो फार्मूला यूज़ होता है सरकमफेरेंस का, उसमें भी ये पाई इन्वॉल्व है, तो पाई की एक फ़िक्स्ड वैल्यू है। इसी तरह से और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़ाइंड नहीं हैं, और जो डिफ़ाइंड नहीं हैं फिर उनके सॉल्यूशंस भी नहीं हैं, उनको P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। पॉइंट ये है कि वो इर्रेशनल में कंसीडर होंगी ऐसी फ़िक्स्ड वैल्यूज़ जिनके पॉइंट और डेसिमल के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाएं कि वो जो हैं वो हम उनको फिर जो है वो होल्ड ना कर सकें, किसी लिमिट में ना ला सकें। जब हम उनको लिमिट में नहीं ला सकते तो फिर जो है हम उनको P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। अब एक और बात रैशनल और इर्रेशनल से रेलिवेंट है, वो मैं आपको यहीं पे ही बता देता हूँ। वो ये है कि रैशनल और इर्रेशनल की एक पहचान भी है। तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़े कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है, तो आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है। और वो आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि रैशनल नंबर्स जो होंगे, जो रैशनल नंबर्स हैं उनको जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर कोई ये है 4/5, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे 5 को 4 पे, पॉइंट लगाएंगे पहले, 5 8 40 आएगा, तो 0.8 इसका आंसर है। तो ये टर्मिनेट हो गया है आंसर पॉइंट के बाद। तो रैशनल नंबर्स जो हैं वो जब सॉल्यूशन उनका फाइंड करें तो वो टर्मिनेटिंग होंगे। वो क्वेश्चन पॉइंट, मैंने जो भी पॉइंट्स की बात की थी कि पॉइंट से आगे सॉल्यूशन इतना आगे निकल जाता है, इतनी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं कि हम उनको कर्टेल नहीं कर सकते, तो फिर जो है हम उनको डिनोमिनेटर में भी नहीं लिख सकते, P/Q फॉर्म में भी वो टर्मिनेट ही नहीं होते, उनके सॉल्यूशंस की डेफिनेशन कोई नहीं है, बाउंड्रीज कोई नहीं है, इसलिए फिर जो है वो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। रैशनल नंबर्स टर्मिनेट होंगे, और अगर टर्मिनेट नहीं होंगे तो वो रिकरिंग होंगे। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि रैशनल नंबर्स अगर टर्मिनेट नहीं होते, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर वो जो वैल्यूज़ हैं वो रिकरिंग होंगी, बार बार रिपीट होंगी, रिकरिंग। तो टर्मिनेट अगर नहीं होते तो वो रिकर हो रहे होंगे, यानी कि दोबारा रिपीट हो रही होंगी उनकी वैल्यूज़। अब इसकी एग्जांपल मेरे जहन में इस टाइम पे 1/3 का है, 1/3। अब 3 और 1, तो पॉइंट लगाया, 0 लिया, 3 3 9, माइनस डाला 1, अब यहाँ 0 डलेगा, फिर ये 3 3 9 1, फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, 0 लगाना है, फिर क्या होगा, ये 0 3 3 9। तो ये वाला सिस्टम 3 0 3 0 3, ये वाला सिस्टम चलता जाएगा, ये कहीं स्टॉप नहीं होगा। तो ये जो 3 और 0 है और फिर 3 और 0 है, ये रिकरिंग है। तो ये अगर रिकरिंग है तो इसका मतलब है कि जो 1 और 3 है ये रैशनल नंबर्स हैं, ये रैशनल इक्वेशन है और ये रैशनल नंबर्स हैं। तो पहचान जो है वो रैशनल नंबर्स की ये है कि अगर उस नंबर को आप डिनोमिनेटर पे, उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर है और उसको डिवाइड करें नंबर को, तो वो
नंबर का जो सोल्यूशन है वो एंड होगा। तो ऐसे नंबर सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे। जैसे कि 7 और 22 है, ये पाई की वैल्यू है। जो 3.14 है उसको 22/7 भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू जो है जिसको 3.14 हम लिख देते हैं, इसको ज़रा सॉल्व करें। इसको 7 3 21, माइनस डाला 1 आया, पॉइंट लगा कर 0 लेंगे, 7 1 7, माइनस डाला 3, 0 लगाएं, 0, 7 4 28, 2 0 लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 7 2 14, माइनस 6, 0 लगाएंगे तो 0 आएगा, 7 6 54। अब आप देख लें कि सॉल्यूशन नहीं आ रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो ये इर्रेशनल है। नॉन रिकरिंग यानी कोई भी दो वैल्यूज़ या एक वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, तो ये नॉन रिकरिंग होते हैं। इसलिए मैंने सिमेट्री की बात भी की थी। नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता और इनका कोई फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होता, डिफाइंड नहीं है, ओरिएंटेशन सेट नहीं है। तो जब डिफाइंड नहीं है और ओरिएंटेशन सेट नहीं है, जब पैरामीटर्स ही में ही इनको किसी में नहीं डाला जा सकता, तो फिर इनको आप रैशनलाइज कर ही नहीं सकते, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का। रियल नंबर से बात शुरू की थी। रियल नंबर्स में सारे अकोमोडेट हो जाते हैं, रैशनल भी और इर्रेशनल भी। तो रियल नंबर्स जो हैं वो सम है इन सब नंबर्स का, यानी कि हर वो नंबर जो लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता हो, दूसरी सूरत में अगर देखना हो तो। लेकिन बहरहाल बाय डेफिनेशन रियल नंबर्स आर द सम ऑफ रियल नंबर्स आर सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ Q stands for rational number and union of Q naught, and Q naught is a set of irrational number। बीच में जो साइन है वो यूनियन का है। यूनियन का मतलब है इन दोनों सेट्स का मजमुआ जो होगा वो रियल नंबर्स का सेट आएगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू रियल नंबर्स की रेंज से बाहर नहीं है, इसमें सब ही अकोमोडेट हो जाते हैं। हर किस्म का नंबर जो कि पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकता है वो रियल नंबर की डेफिनेशन में आता है। और अगर सेट्स की फॉर्म में इसको लिखना हो तो रैशनल नंबर का यूनियन इर्रेशनल नंबर के साथ, इसका मतलब ये है कि सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें अकोमोडेट हो जाएंगी, हर किस्म की वैल्यू। तो रियल नंबर एक बहुत ही वसी कैटेगरी है जो कि एनकम्पस कर लेती है, एंटेल कर लेती है, घेर लेती है हर किस्म के नंबर को जो कि पॉसिबली एग्जिस्ट कर सकता है।